चूहे को मिली नादानी की सजा। गर्मी में एक शेर शिकार को निकला। चिलचिलाती धूप में तपती हुई जमीन पर चलने से वो जल्द ही थक गया और एक बड़े से सायादार घने दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। वो सोया ही था कि कुछ चूहे अपने बिलों से बाहर निकले और नादानी से इसकी पीठ पर अलिफा चिलिन्नी कूदने लगे। इससे शेर की आंख खुल गई। वो घबराया और गुस्से में आकर एक चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। अभी वो इसे मारने ही वाला था कि चूहे ने निहायत आजिज़ी से कहा, ए जंगल के बादशाह, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर को मारने से अब की ख़ानदानी शराफत पर आँच आएगी और सारे जंगल में बदनामी होगी कि जंगल के बादशाह शेर ने एक चूहे को मार दिया है। ये बात सुनकर शेर ने इस पर तरस खाया और डरते कांपते चूहे को आज़ाद कर दिया। कुछ दिन बाद वही शेर शिकार के लिए जंगल में निकला। अभी शिकार की तलाश में वो आदेर अलिफादेर फिर ही रहा था कि अचानक शिकारियों के जाल में फंस गया। इसने निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जाल से ना निकल सका। आखिर परेशान और लाचार होकर वो पूरे जोर से धाड़ा। जैसे ही चूहे ने शेर की धाड़ने की आवाज़ सुनी, वो तेजी से वहां पहुंचा। देखा कि वही शेर है जिसने इसकी जान बख्शी थी। वो शेर के पास गया और कहा, ए बादशाह सलामत, मैं आपका दोस्त हूं, आपने मेरी जान बख्शी थी, अब बिल्कुल फिक्र मत करे। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने नन्हे तेज दांतों से जाल काटने लगा और जरा सी देर में जाल काट कर शेर को आज़ाद करा दिया। जब शेर आज़ाद हुआ तो उसने सोचा कि वो भी इस एहसान के बदले कोई एहसान करे। ये सोचकर इसने चूहे से कहा, ए दोस्त, तूने मुझ पर एहसान किया है, जो तू मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। बोल, क्या मांगता है? चूहा ये सुनकर खुशी के मारे फूला ना समाया और भूल गया कि वो अपने लायक क्या मांगे और कौन सी ऐसी चीज मांगे कि शेर इसे दे भी सके। अपनी हैसियत भूलकर उसने जल्दी से कहा, ए बादशाह सलामत, अपनी शेरजादी की शादी मुझसे कर दीजिए। शेर जबान दे चुका था। उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के दिन नौजवान शेरजादी बन ठन कर निकली और झूमती झामती अटखेलियां करती हुई बेफिक्री से चलने लगी। दूल्हा चूहा उसके इस्तकबाल के लिए सामने खड़ा था कि बेख्याली मैं इत्तेफाक से शेरजादी दुल्हन का पांव दूल्हा चूहे पर पड़ गया और वो बेचारा वहीं पिंस कर ढेर हो गया।